महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात के करीब आते ही भारतीय जनता पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। सीनियर बीजेपी लीडर अशोकराव चौहान के बहनवी और साबिक रियासती वजीर भास्करराव पाटिल खतगांवकर और उनकी बहू मीनल पाटिल खतगांवकर आज कांग्रेस में वापस आ गए हैं। भास्करराव पाटिल खतगांवकर पहले कांग्रेस में थे, लेकिन पार्टी में अंदरूनी अदम इत्मीनान की वजह से वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। जुमा को मुंबई में कांग्रेस की रियासती सदर नाना पटोले और सीनियर कांग्रेस लीडर अमित देशमुख और दीगर कायदीन की मौजूदगी में भास्करराव पाटिल खतगांवकर ने कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार कर ली। उनके साथ उनके बहू मीनल पाटिल खतगांवकर भी और साबिक एमएलए और साबिक मेयर नांदेड़ ओम प्रकाश पोकरना भी कांग्रेस में शामिल हो गए। उन पार्टी में शामिल से कांग्रेस ताकत में इजाफा हुआ। पार्टी में शामिल होने के बाद भास्करराव पाटिल खतगांवकर ने मीडिया के सामने अपना रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि मैं आज अपने घर वापस आया हूं। कांग्रेस पार्टी ने मुझे 3 बार एमपी, 3 बार एमएलए, वजीर मुल्कियत के तौर पर काम करने का मौका दिया। मैंने गुस्से की वजह से दरमियानी ज़िंदगी में बीजेपी में शमूलियत अख्तियार की थी, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि महाराष्ट्र में नाना पटोले की क़ियादत में कांग्रेस को मजबूत करने का काम जारी है। मैं, ओम प्रकाश पोकरना और मेरे साथी तमाम नाना पटोले की क़ियादत में कांग्रेस में दाखिल हो रहे हैं ताकि नाना पटोले की क़ियादत में कांग्रेस दोबारा मजबूत हो और आने वाले असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस से ज़्यादा मेंबरान असम्बली मुंतखब हो। हमें दाखिला देने के लिए नाना पाटील मी आदरणीय भास्करराव पाटील खतगांवकरजींना विनंती करतो की त्यांनी पत्रकारांना संबोधित करावं। महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष माननीय नानाभाऊ पटोले, राज्याचे मंत्री, माजी मंत्री, मराठवाड्याचे नेते अमित भैया देशमुख, व्यासपीठावर उपस्थित असलेले आमच्या नांदेड जिल्ह्याचे माजी मंत्री टी.पी. सावंत साहेब, माझ्याबरोबर प्रवेश करणारे माजी आमदार, माजी महापौर, नांदेडचे दक्षिणचे आमदार मोहनरावजी हंबर्डे, उपस्थित सर्व आमचे डॉक्टर मिनल, उपस्थित सर्व मान्यवर आणि उपस्थित पत्रकार मित्र, आज मी परत माझ्या घरी परत आलेलो आहे। काँग्रेस पक्षानं मला 3 वेळा खासदार, 3 वेळा आमदार, राज्यमंत्री म्हणून काम करण्याची संधी दिली। मधल्या काळामध्ये काही रागापोटी मी भारतीय जनता पक्षामध्ये गेलो होतो, पण मला अतिशय आनंद आहे की नानाभाऊच्या नेतृत्वाखाली अतिशय काँग्रेसला मजबूती देण्याचं काम महाराष्ट्रामध्ये होत आहे आणि नानाभाऊचं नेतृत्वाखाली परत ही काँग्रेस मजबूत झाली पाहिजे आणि येणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये महाविकास आघाडीमध्ये सर्वात जास्त आमदार काँग्रेस पक्षाचे निवडून आले पाहिजे। यासाठी मी ओमप्रकाशजी पोकरणाने आपले सहकारी मित्र नानाभाऊच्या नेतृत्वाखाली आज आम्ही काँग्रेसमध्ये प्रवेश करतोय। माझा आवाज बसलेला असल्यामुळं मी यापेक्षा जास्त बोलत नाही। हमारा प्रवेश दिल्याबद्दल नानाभाऊ आपले आभार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नांदेड़ की सियासी, समाजी, माशी और अवामी खबरों के साथ इश्तिहारात के लिए हमसे राब्ता करें।